बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन कौरमा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी तरीके से। इसको बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो चलते हैं उसे नोट डाउन करने की तरफ। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है 1 kg, और ये मैंने मटन जो है वो चाँप का पार्ट लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में करवा लिए है, बड़ी चाँप नहीं ली है। प्याज मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए और इसे इस तरह से पेस्ट बना लिया है। 250 ग्राम मैंने दही ली है। दही को मैंने 1 टेबलस्पून भरकर क्रश की हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से फेंट कर रख लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिसे मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया है। 4 अदद हरी मिर्ची हैं, 1 लेमन है, हाफ प्याली ऑयल की है। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। और नमक हमने दही के अंदर भी डाला था, इसलिए नमक का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करें, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है विनीगर 2 टेबलस्पून। आधा लीटर हमने पानी लिया है। यहाँ पे मैंने गोश्त को कुक करने के लिए जो बर्तन लिया है इसे नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं ये गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को मैंने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया था। ये गोश्त को डाल दिया। साथ ही इसके अंदर हम ये दही ऐड कर देंगे। ये दही ऐड कर देंगे, गोश्त को अच्छी तरह से हिला देंगे और दही के अंदर मिक्स कर देंगे। मैंने गोश्त को मैरिनेट नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्ट ही कुक करने के लिए रख दिया है। आप भी इसी तरह से इसे कुक करें। अब इसके अंदर हम मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई सुर्ख मिर्च, नमक जो हमने पहले भी डाला था और अब दोबारा से डालें, इसलिए नमक आप एहतियात से डालें। सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब इसको मिला देंगे। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। हाफ लीटर पानी ऐड करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसे कुक कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर बनाएं। 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप प्रेशर लगा दें। अब इसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ये प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, विनीगर ये ऐड कर देंगे, मिला देंगे इन सब चीज़ों को। सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसको 25 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। टेंडर करने के लिए गोश्त को आप चाहें तो प्रेशर में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली वेसल के अंदर बना रही हूँ। ये 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसका ये जो सारा पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें। अब 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक करेंगे। ये देखें गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसके अंदर जो ग्रेवी का पानी है वो भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा रह गया है, वो भी हम इसको फ्लेम को हाई करके इसको खुश्क कर लेंगे।
इस स्टेज के अंदर जब हमने इसको भूनना है घी डालकर, यहाँ पर हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया और ज़ीरा ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के साथ और ज़ीरे के साथ भून चुका है। अब इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी। और इसको मज़ीद 6 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें। अब इसको 7 मिनट हो चुके हैं। घी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और देखें घी ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर जो हरी मिर्चें हमने ली थी 4 अदद, उनमें से 2 मैंने काट दी हैं, इस तरह मैंने ऊपर डाल दी हैं। 2 मैं इसके अंदर साबुत डाल दूंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो इसके अंदर धनिया पत्ता ऐड कर दें गार्निशिंग के लिए। लेमन ऐड कर दिया। लेमन जूस अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप पूरा भी ऐड कर सकती हैं। अब इसको मज़ीद 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब ये ज़बरदस्त हमारा मटन कोरमा रेडी है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा ये। इसका टेस्ट बहुत आला है। अभी हमारा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व करें और मज़े से खाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।